नमस्कार दोस्तों। ट्रिपल आई ईएम के आज ट्रिपल आई प्रोग्राम के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, ये प्रोग्राम हमने उन लोगों के लिए बनाया हुआ है जिसके मन में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके कुछ डाउट है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके कुछ जानना चाहते हैं। तो मेरी गुजारिश है, अगर आपके मन में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके कुछ डाउट है या आपको भी मन में कुछ जानना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके, तो मेरी गुजारिश है, बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हुए हैं ऑलरेडी। एक बार हमारी सीरीज देख लीजिए, शायद आपके मन में भी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके जो गलतफहमियां होगी उसके भी उसके अंदर आंसर होंगे। और उसके बाद भी आपके मन में कुछ क्वेश्चन होता है, मेरी गुजारिश है हैशटैग आस्क ट्रिपल आई ईएम लिख के आप आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट विल बी आवर प्लेजर टू गिव यू द आंसर ऑन दिस। तो अगर मैं आज के क्वेश्चन की बात करता हूं तो मिस तुलसी कृष्णा करके है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या ईसीजीसी इज रियली रिक्वायर्ड व्हेन ट्रांजैक्शन विथ एलसी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुलसी जी कि क्या ईसीजीसी की जरूरत है अगर मैं एलसी के अंदर ट्रांजैक्शन कर रहा हूं। तो दोस्तों, पहले इस समझने की जरूरत है कि ईसीजीसी क्या है। अगर आप लोगों ने हमारा ईसीजीसी के ऊपर का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो हमने जो गुजरात के रीजनल हेड थे ईसीजीसी के, हमने एक स्पेसिफिक प्रोग्राम बनाया उनके साथ कि ईसीजीसी के बारे में जानकारी लेने के लिए कि ईसीजीसी कैसे काम करता है, क्या काम करता है। तो मेरी गुजारिश है, मतलब स्पेशल एडिशन जो है प्रोग्राम का, उसके अंदर एक बार देख लीजिए। आपके ईसीसी के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, शायद मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसके अंदर कवर करके दिए गए हैं। अब पहले बात, जो आपने क्वेश्चन पूछा उसके पहले थोड़ा बैकग्राउंड ले लेने की जरूरत है कि ईसीसी क्या है, ईसीसी हमें कब जरूरत पड़ती है। जैसे आप सब लोग जानते हो कि जब हम कोई भी मटेरियल किसी पार्टी के उधारी के ऊपर देते हैं, यानी माल पहुंचने के बाद या माल उसको मिलने के बाद हमारे पास पैसे आने वाला होता है, तो हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, राइट, कि पेमेंट आएगा कि। बहुत बार ऐसा केस होता है, मेरे हिसाब से लास्ट अगर मैं 15 साल का 20 साल का एक्सपीरियंस बोलूं, मेजोरिटी ऐसा ही होता है कि जब भी आप माल उधारी पे किसी को मेजोरिटी पार्टी को देते हो, एक बार मिल जाता है, उसके बाद 80-90% किसी के पैसे नहीं आते हैं, राइट। सो मेरी गुजारिश है, ऐसे पहले ट्रेड मत कीजिए, मैं आई डोंट इनकरेज। पर वैसा हो नहीं, उसके लिए भी गवर्नमेंट सपोर्ट दिया हुआ है एक्सपोर्टर को, उसका पेमेंट सिक्योरिटी के लिए, कि गवर्नमेंट एक बॉडी बनाई है जिसका नाम है ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। क्या करता है वो कि अगर ऐसा कोई बायर को एक्सपोर्ट करे, उधारी के ऊपर करे, तो उसकी पॉलिसी मिलती है आपको, राइट, कि अगर आपने उसके उधारी पर दे, उसका अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो गवर्नमेंट आपको पेमेंट पे करती है। पर वो कब, राइट, कि जब वो उसकी इस चीज की पॉलिसी के अंदर प्रॉपर्टी वो बायर उसका पास रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन है तो आपको पॉलिसी मिलती है, राइट। अब सवाल आता है एलसी के अंदर मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी। अब सब लोग जानते हो कि एलसी क्या होता है। इट इज वन काइंड ऑफ गारंटी गिवन बाय इंपोर्टर्स बैंक ऑन इंपोर्टर्स बिहाफ, राइट। वो तो आपके पास ऑलरेडी पेमेंट की गारंटी आपकी बैंक कर ही चुकी है। जो इंपोर्टर की बैंक जो है वो आपको एक गारंटी दे चुकी है कि इन एनी गिवन केस आपने एलसी में लिखी हुई सारी टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो की, तो इंपोर्टर आपको पेमेंट करे या नहीं करे, उसकी बैंक जो है आपको पेमेंट करने के लिए लिएबल है। तो आपके पास ऑलरेडी सिक्योर्ड हो आप व्हेन यू आर वर्किंग अंडर द एलसी। पर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती है जहां पे प्राइवेट बैंकर्स होते हैं, राइट। हमारी की अगर बात करें, कोऑपरेटिव बैंक होती है, उसकी एलसी नहीं हुई, कोऑपरेटिव बैंक जो है वो रहेगी कि उसका पता नहीं है। कभी कभी होता है ऐसा, बहुत से बैंक बैंकरप्ट हो जाती है। तो ऐसे केस में आपको ऑन अ सेफर नोट आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए तो आप इसी का ले सकते हो। अदरवाइज यूजुअल केस के अंदर अगर बात करूं तो व्हेन यू आर शिपिंग अंडर एलसी, उसकी बैंक ने ही आपको गारंटी दी हुई है। अगर वो प्राइम बैंक से या अच्छे नेशनलाइज बैंक से है तो आपको वो एक्स्ट्रा क्रेडिट, एक्स्ट्रा खर्चा, क्योंकि हर चीज आप इससे भी क्रेडिट भी लोगे तो उसका भी खर्चा होगा, विच इज कमिंग अंडर योर कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट, राइट। सो ऐसे केस में मेरी गुजारिश है, अगर अच्छी प्राइम बैंक की एलसी है, उसकी नेशनलाइज बैंक की एलसी है, आप वो भी क्वेश्चन करो तो मैं जानूंगा कैसे उसकी प्राइम बैंक की है कि नहीं, तो आप आपकी बैंक से भी कंफर्मेशन लिस्ट चेक कर सकते हो कि भाई ये बैंक की जो एलसी आई हुई है या कैसी बैंक की बैकग्राउंड क्या है। सारी बैंकों के पास एक दूसरे का इंटरनल रिपोर्ट होता है, तो आपकी बैंक भी सपोर्ट दे सकती है कि बैंक कैसी है, नेशनलाइज है नहीं है, बैकग्राउंड क्या है, रेटिंग भी उसकी बैंक की क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी बैंक भी आपको प्रोवाइड कर सकती है कि ये कैसी बैंक है या उसकी एक्स्ट्रा क्रेडिट लूं या नहीं लो, एज पर अवर एक्सपीरियंस, राइट। मैं अगेन वापस कह रहा हूं, 20 साल से एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं हम लोग। कोई सीएचए या क्लेइंग फॉरवर्डिंग एजेंट ऐसा कोई नहीं है, हम लोग बेसिकली खुद एक्सपोर्टर है। मेरा अगर 20 साल का एक्सपीरियंस बोलूं, हमने जितने भी शिपमेंट ऑलमोस्ट मोर देन 100+ कंट्रीज के अंदर किए हुए हैं, जितने भी एलसी के अंदर के ट्रांजेक्शन है, हम लोग प्रोफार्मा इनवॉइस के अंदर ही लिख देते हैं कि वी नीड एलसी फ्रॉम द प्राइम बैंक ऑफ दैट कंट्री ओनली, राइट। तो जहां पे हमें सिक्योरिटी मिलती है। उसके साथ 20 साल से बात करूं तो हमने कभी भी, एक बार एलसी होती है अच्छी बैंक से आई हुई है, एक्स्ट्रा कवरेज कभी भी ईसीजीसी का लिया हुआ
नहीं है, एंड वी हैड अ स्मूथ ट्रांजेक्शन सिंस लास्ट 20 इयर्स, राइट। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, आपको लग रहा है कि जो बैंक में भेज रहा हो बैंक का पता नहीं है क्या होने वाला है, क्योंकि आपको पता हो 2008 में जब रिसेशन आया था बहुत सारी बैंक्स टूट गई, तो बैंक ही टूट गई है, आपका पैसा कहाँ से आएगा, राइट। तो ऐसे केस में कोई इसी की सिक्योरिटी या ऐसे कुछ सिक्योरिटी लेके आप आपका पेमेंट सिक्योर कर सकते हो। बट ऑन अ पर्सनल नोट, अगर अच्छी प्राइम बैंक की आपके पास एलसी आई हुई है तो मेरी गुजारिश है प्रॉपर प्राइम बैंक की है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। वो ऐसा ये सिक्योरिटी है आपके लिए इंपोर्टर की कि इंपोर्टर पेमेंट नहीं करेगा तो उसकी बैंक आपको पेमेंट करेगी, तो आप ऑलरेडी सिक्योर्ड हो, नो नीड टू पे सम एक्स्ट्रा अमाउंट टू सिक्योर योरसेल्फ। आई एम श्योर तुलसी कृष्णा जी आपको आपका आंसर मिला होगा। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, एनी डाउट, मेरी गुजारिश है एक बार हैशटैग आस्क रिप्लाई लिख के आपका क्वेश्चन पूछिए। अगर आपको हमारा आंसर अच्छा लगा है तो मेरी गुजारिश है आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीज को पहुंचाने का काम कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में आए, चीजों को समझे और ज्यादा से ज्यादा इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़े। सो आइए हम सब मिलके भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाए और भारत के जो वो सुनहरे दिन थे भारत में वापस ले आए। जय हिंद, जय भारत।